बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में विसर्ग संधि के 3 नियम पढ़ लिए थे। एक नियम बचा है, वो हम आज पढ़ेंगे और उसके बाद अपना जो कल आपको होमवर्क मिला था अभ्यास कार्य वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो एक नियम बचा है हमारे विसर्ग संधि का वो करते हैं। देखिए आपका नियम है, यदि विसर्ग के बाद क, त और स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। मतलब यदि विसर्ग के बाद, मतलब जमा के बाद, जमा से पहले ही होगा विसर्ग ताकि हमें पता चलता है कि वो विसर्ग संधि है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद यदि क, त और स ये 3 वर्ण होंगे अगर, तो विसर्ग के स्थान पर हम स कर देंगे और वो स आधा ही होगा। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, निह जमा तेज। देखिए विसर्ग के बाद त आया है। ठीक है, तीनों का एक एक उदाहरण मैं समझाऊंगी। विसर्ग के बाद त आया तो हमने विसर्ग को स में परिवर्तित कर दिया तो निस्तेज। ठीक है, दूसरा है नमः जमा कार। अब देखिए विसर्ग के बाद क आया तो हमने विसर्ग को स में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, नमस्कार। तीसरा उदाहरण निह जमा सार। अब देखिए विसर्ग के बाद सा आया तो हम विसर्ग को सा में परिवर्तित कर रहे हैं और ये सा हमेशा, ये देखिए मैंने हलंत में बताया आपको कि आधा होता है। ठीक है, तो वो हम आधा सा कर देंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए ये उदाहरण, ये नियम, यदि विसर्ग के बाद क, त और स ये 3 वर्ण होंगे अगर, तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विसर्ग संधि समाप्त होता है। जो कल आपको गृह कार्य दिया गया था अब हम वो करेंगे, अभ्यास कार्य। तो चलिए अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। देखिए आपका अभ्यास कार्य पहला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उनके आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। संधि वर्णों का मेल है, शब्दों का नहीं। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, स्वर संधि में स्वर व व्यंजनों का मेल होता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि स्वर संधि में स्वर और स्वर का ही मेल होता है, व्यंजन और विसर्ग नहीं होता है। व्यंजन संधि में केवल व्यंजन वर्ण ही एक दूसरे से मिलते हैं। गलत, क्योंकि व्यंजन संधि में व्यंजन जमा व्यंजन, व्यंजन जमा स्वर कुछ भी हो सकता है, तो व्यंजन व्यंजन से ही नहीं मिलते हैं, व्यंजन स्वर से भी मिलते हैं। विसर्ग संधि में स्वर की अहम भूमिका है। ये भी गलत है, क्योंकि विसर्ग संधि में अहम भूमिका मतलब मुख्य भूमिका किसकी होती है, विसर्ग की। अगर विसर्ग नहीं है तो वो विसर्ग संधि होएगा ही नहीं। स्वर संधि का एक भेद अयादि संधि है। बिल्कुल सही, जो 5वां भेद है हमारा स्वर संधि का। दूसरा उदाहरण, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। देव जमा आलय क्या बनेगा, देवालय। दिक् जमा डैश इक्वल्स टू दिग्गज। अब दिग्गज कैसे बनेगा, दिक् जमा गज से। ठीक है, अब देखिए निह जमा रस क्या बनेगा, नीरस। अति जमा इव, अतीव। अब देखिए डैश जमा आगत इक्वल्स टू स्वागत। स्वागत कैसे बनेगा, सु जमा आगत। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद के विकल्प को चुनिए। मतलब 4 ऑप्शन है, विकल्प है, एक सही विकल्प होगा, उसको टिक करना है आपको। धर्मार्थ, तो इसका है धर्मा जमा अर्थ, धर्म जमा आर्थ, धर्म जमा अर्थ, धम जमा रार्थ। तो देखिए धर्म जमा अर्थ ये सही विकल्प है आपका। दूसरा है परोपकार, पर जमा उपकार, परा जमा उपकार, परोप जमा कार, पर जमा ओपकार। तो आपका सही ऑप्शन पहला वाला है, पर जमा उपकार। ठीक है, अब आते हैं हम अगले में, तपो जमा, तपोवन का तपो जमा वन, तपह जमा वन, तह जमा पावन,
तपोवह जमा इन, तो इसका सही उदाहरण है तपह जमा वन। देखिए ये विसर्ग संधि का उदाहरण है जो आपको मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, यथेच्छा, यथ जमा इच्छा, यथे जमा इच्छा, यथा जमा इच्छा और यथी जमा इच्छा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? यथा जमा इच्छा। आ और ई मिलके ए बना है, ए की एक मात्रा होती है, ये मैंने आपको समझाया था, है ना। अब देखिए मात्र जमा देश, तो मात्र जमा, मात्र देश का क्या होगा? मात्र जमा देश, मात्र जमा आदेश, माता जमा देश, मात्रा जमा देश। तो देखिए अगर यहाँ मात्रा आदेश होता, त्र में आ की मात्रा होती तो आपका ये सही होता, लेकिन यहाँ आ की मात्रा नहीं है तो आपका ये सही होगा मातृ जमा देश, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए चौथा है निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। विच्छेद दिया गया है, आपको संधि करनी है। गज जमा आनन, गजानन। पो जमा अन, पवन। प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर। सम जमा रक्षा, संरक्षा। जगत जमा ईश, जगदीश। इति जमा आदि, इत्यादि। विद्या जमा आलय, विद्यालय। निह जमा चल, निश्चल। पितृ जमा आलय, पित्रालय। चे जमा अन, चयन। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का भेद भी लिखिए। तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए पहला आपका है, देखिए 10 हैं आपके, गिरीश, नरेश, नीलोत्पल, पावन, महौषध, संस्कार, दीपावली, अजंत, महेंद्र और निष्कलंक। इनके यहाँ पे आप समझिए गिरीश, गिरि जमा ईश, आपने संधि विच्छेद किया। अब संधि का भेद भी पूछ रहे हैं, तो संधि का भेद पूछा है, भेद तो 3 होते हैं ना, तो वही नाम आपको बताने हैं, खाली स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है। तो गिरि जमा ईश ये स्वर संधि है। ठीक है, नरेश, नर जमा ईश, ये भी स्वर संधि है। नीलोत्पल, नील जमा उत्पल, ये भी स्वर संधि है। पावन, पौ जमा अन, औ से औरत वाली मात्रा आएगी यहाँ, पौ जमा अन, ये स्वर संधि है। ठीक है, महौषध, महा जमा औषध, ये भी स्वर संधि है। संस्कार, सम जमा कार, व्यंजन संधि। दीपावली, दीप जमा अवली, स्वर संधि है ये। अजंत, अच जमा अंत, ये व्यंजन संधि है। महेंद्र, मही जमा इंद्र, ये स्वर संधि है। निष्कलंक, निह जमा कलंक, ये आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया आपका। अब आपका छठा आता है, निम्नलिखित शब्द जाल से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि वाले 3-3 शब्द ढूंढकर उनके नीचे क्या करना है? लिखना है। लिखिए, ये आपको 3 कॉलम दिए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और ये आपका है शब्द जाल। इनमें से छांटने हैं। देखिए मैंने स्वर संधि के भी इसमें 3 से अधिक हैं, लेकिन मैंने 3 आपके ढूंढे। पहला आपका है अन्वय। देखिए अन्वय आपका ये है अन्वय। ठीक है, दूसरा आपका मैंने ढूंढा स्वल्प, स्व और ये अधलप और प, स्वल्प। ठीक है, ये है स्वल्प। फिर मैंने शिवालय, आपके स्वर संधि में ये है शिवालय। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि में आपके इस शब्द जाल में एक ही है उदाहरण, वो आपका है उल्लास, उल्लास। ठीक है, विसर्ग संधि के आपके 3 उदाहरणों से भी ज्यादा हैं, लेकिन आपके 3 ही मैंने लिखे हैं। पहला है आपका निशंक, निशंक। ठीक है, निह जमा शंक हो जाएगा ना इसका। फिर मनोबल,
ठीक है, मैंने आपका मनोबल लिखा, आपका मनः जमा बल हो जाता है ना इसका विसर्ग, तो मनोबल। फिर तीसरा मैंने ढूंढा आपका नमस्कार। देखिए नमस्कार नमः जमा कार, जो कि आपको आज बताया गया। और इसमें देखिए नमस्ते भी है, नमः जमा ते, ऐसे ही और भी उदाहरण है, जैसे निश्चय, ठीक है, निह जमा चय। तो व्यंजन संधि के इस पूरे शब्द जाल में सिर्फ एक ही उदाहरण है आपका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पे पाठ समाप्त होता है, ये संधि वाला। सब अच्छे से संधियों को समझेंगे और करेंगे, आपका पाठ भी समाप्त हो गया यहाँ और आपका कोर्स भी पूरा समाप्त हो गया, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों का। तो ध्यान से अपना पाठ पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य हिंदी व्याकरण दोनों के, और समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी डाउट क्लासेस में पूछिएगा। सब लोग अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।